तो ये है नेशनल हाईवे 68 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 68 और मैं इसके पास यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। यह है पथ परिवहन निगम का वह बस स्टैंड जो सर्वप्रथम यहाँ बना था। मैं इसके अंदर का नज़ारा आपको करवाने का प्रयास करूँगा। करोड़ों की संपत्ति आज किस तरह उपयोग में ली जा रही है, बस मैं वही दिखाने के लिए आपको अंदर लेके चलता हूँ। राजस्थान पथ परिवहन निगम केंद्रीय बस स्टैंड, यह इसका बाहरी नज़ारा है। यहाँ किसी समय लोहे का बिल्कुल सामने जिला सैनिक बोर्ड का कार्यालय है और फिर मैं इसके बाद बिल्कुल आ गया हूँ यहाँ पर आपके परिवहन निगम के अंदर। और यहाँ कुछ पाइपलाइन टूटी हुई है और कुछ मजदूर है वह अंदर कार्य कर रहे हैं और मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ दोस्तों। यहाँ इसका प्रथम हो सकता है कि सुलभ शौचालय हो, उसके बाद में यह बाद में फिर सुलभ शौचालय बना है। अभी किस हाल में है, वैसे लॉक लगा हुआ है। उसके बाद वहाँ कुछ व्यावसायिक दुकानें जो आवंटन की गई थी, आज उनकी क्या स्थिति है वह भी आप देख रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पूरी श्रमिक बंधु बैठे हुए हैं और उसकी तरफ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कोई परिवहन कार्यालय का ही कोई कर्मचारी हो, पानी भर करके ले जा रहा है। और आज ये स्थिति क्या है, मैं बस यही दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ कुछ रास्ता गेट भी था, तो उसका भी क्या स्थिति है अभी देख करके फिर हम आपको आगे की कुछ और बात बताते हैं दोस्तों। यहाँ चतुर्भुज राठी स्मृति एक प्याऊ बनी थी, आज वो किस स्थिति में है वह भी आप देख रहे होंगे। यहाँ दुकानें चलती थी और उसके शटर भी टूटे हुए हैं। उसके आगे कुछ अंदर सामान वगैरह रखा हुआ, ये शायद हो सकता है लेबर ही हो। और यहाँ मोटरसाइकिल भी खड़ी है और यहाँ कौन रहता है क्या है, क्योंकि यहाँ पहले एक कम्युनिकेशन हुआ करता था, यानी कि एक एसटीडी बूथ, उसका भी आप फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस बिल्डिंग की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, जर्जर अवस्था में है। तो यह हमारे जैसलमेर का पहला वह पथ परिवहन निगम का बस अड्डा है, जहाँ से हमारी बस सेवाएं चलती थी। और यह सचिन कम्युनिकेशन है और इसकी भी स्थिति बड़ी जर्जर हो रही है। इसके आगे भी इन्होंने कुछ जालियाँ वगैरह लगा के रखी है। अभी यहाँ कुछ लोग भी लगे हुए हैं, मैं प्रयास करूँगा नज़दीक से आपको दिखाने का। तो यह हमारी सरकारी संपत्ति की क्या स्थिति है, दुर्दशा का शिकार हो रही है। यहाँ बहुत अधिक लेबर है, यह किस तरह से है, किस का यहाँ कोई, मुझे लगता है ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है, किसी के द्वारा बिठाई गई हो, ठेकेदारों को वगैरह। तो सामने की कुछ दुकानें भी आपने देख ली है। तो यह हमारे जैसलमेर का पहला वह बस अड्डा जो हम कहते थे, आज भी यहाँ पर बाड़मेर, आबू, फाला टिकट यहाँ से प्राप्त की रिजर्वेशन। अंदर का एक कमरा भी खुला है और शायद हो सकता है कर्मचारी रहता हो, आगार प्रभारी का भी कमरा है। मैं प्रयास करता हूँ अंदर जा कर के आपको दिखाने का। हाजिरी करा है तो आवा है और काम करके बड़ा बढ़िया नो काम, कोई कार्यक्रम है, युवा शादी है, उस हमारा है, मजदूर आदमी है। नहीं, ये आपको इस जो है ना ये बस अड्डा है, इसमें बैठने के लिए किसने कहा आपको? हमें तो कहने नहीं बोलिया, मैं हमारे मर्जी से आवा है, 2-4 साल से आ ही रहा है और जावा। तो ये शटर वगैरह खुले हुए, इसमें कौन बैठा है इस दुकानों में? इसे मजदूर बैठा है। तो अंदर कैसे बैठ गए इसके अंदर? अभी तो कोरा है तो बैठा है। अच्छा, किसी ने कोई कहा नहीं आपको कुछ? हाँ, यहाँ विभाग वाला वगैरह ने किसी ने कुछ नहीं बोला आपको? किसी ने नहीं, यहाँ तो 2-4 साल से आ ही रहे, जा ही रहे। हाँ, अच्छा, 2-4 साल से यहाँ जैसे ये शटर वगैरह पहले थे या नहीं थे, क्या थे क्या? ये तो पहले बंद पड़ा था, अब खोला है आपने? और जो जनी जो मजदूर काम कर रहा है, हाँ। तो सेठ ने चाबी दी है कि अपना सेठ कौन है? सेठ का ये तो अपना धनी है कि कौन? सेठ का नाम क्या है? कौन से ठेकेदार के काम करते हो, क्या है? मुँह तो ठेकेदार, मुँह तो बढ़िया ना काम करूँ है। बढ़िया कौन से का काम करते हो? ये मैं काम जैसे का बूतेरे उठला है। अच्छा, और तो चाबी दी है ना आपने, कहा ना चाबी दी है, वो कौन सा बढ़िया है? वो तो पूछना पड़े, आप काम धंधे निकल गया है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ ये जो लेबर था इसकी हमने बात की है। मैं अंदर चल के आपको यहाँ का दृश्य नज़ारा कराता हूँ अभी क्या स्थिति है। तो ये हमारा पथ परिवहन निगम, आज कुछ बच्चे भी हैं यहाँ, ये सब एमपी के उज्जैन से जैसे बता रहे हैं। तो यह श्रमिक है, यहाँ काम कर रहे हैं। स्थिति बड़ी जर्जर है यहाँ। और ये हमारा सरकारी भवन है
इसके अंदर क्या स्थिति है मैं वो थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ यह हमारी जो टिकट वगैरह विंडो होती है, खिड़कियाँ हैं, वह है, और उसके साथ ही यहाँ पर आगार प्रभारी का यह आगार प्रभारी का ये है कह सकते हैं एक कमरा है, लॉक लगा हुआ है। तो यह हमारी सरकारी संपत्ति है। अब इसकी स्थिति बहुत बड़ी जर्जर अवस्था में है। शायद इसे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ ऊपर जो ये गार्डर भीम है, यह भी यहाँ से लटक रहे हैं। और तो इसलिए मैंने जब सरकारी संपत्ति को देखा तो यकायक मुझे एक महसूस हुआ क्यों ना हम हमारी सरकारी संपत्ति को आपके बताया जाए। यहाँ पर माननीय छोगाराम जी वाकोलिया के द्वारा 1 मार्च 1985 में इसका ज्ञापित क्षेत्र समिति जैसलमेर केंद्रीय बस स्टैंड भवन परिसर का उद्घाटन किया गया था और भोपाल सिंह जी भाटी अध्यक्षता में हुआ था। यह जिला प्रमुख थे, मुर्ता राम जी विशेष अतिथि थे, विधायक महोदय, और ललित के पवार यहाँ अध्यक्ष, जिला कलेक्टर BL माथुर यहाँ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी थे। इस प्रकार मैंने आपको एक संपत्ति हमारी की स्थिति क्या है वह दिखाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार वॉइस ऑफ जैसलमेर आपको समय समय पर कुछ न कुछ दिखाता रहता है दोस्तों। तो जिस प्रकार हमने इस पथ परिवहन निगम का ये जो बस अड्डा है, केंद्रीय बस स्टैंड, ये हमने बताने का प्रयास किया। यहाँ पर एक कर्मचारी भी थे, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा हमने 500 रुपये देकर के इसकी सफाई करवाई है। जो यहाँ ये लेबर, मजदूर, श्रमिक जो है वो इसके अंदर ही कह सकते हैं सुलभ शौचालय इसको बना के रखा था। और आज क्या स्थिति है यहाँ आप देख रहे हैं, सामने इसका बोर्ड भी बना हुआ है। तो इस प्रकार ये जो संपत्ति है यह बड़ी निकट स्थिति में, जैसा उन्होंने मुझे बताया, मैंने यहाँ देखा भी है, यह नगर पालिका की संपत्ति बताई जा रही है। केंद्रीय बस स्टैंड को दी गई थी ज्ञापित क्षेत्र समिति जैसलमेर। या तो इसे नगर पालिका को देखना चाहिए या जो पथ परिवहन निगम वाले हैं। तो इस तरह ये दोनों के बीच में आज करोड़ों की संपत्ति है, वह बड़ी विकट अवस्थिति में नज़र आ रही है। मैंने बहुत नज़दीक से जाकर के आपको दिखाने का प्रयास किया। यह उस समय की नगर पालिका के द्वारा अलॉटेड दुकान है। यह श्रमिकों के द्वारा इसका शटर खोला गया है। अभी देख सकते हैं आप बैठे हुए हैं, जैसा एक श्रमिक महोदय ने बताया भी है। वह कह रहा मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और किसी ठेकेदार के माध्यम से इसको यहाँ बिठाया गया है, लेकिन उसने नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सेठ ने हमें चाबी दी है। सेठ का नाम उसने नहीं बताया। तो दोस्तों यह हमारी जो नगर पालिका की संपत्ति है या पथ परिवहन निगम की संपत्ति है, जो भी है इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो श्रमिक है, दूसरे राज्य से है, तो इसके लिए किसी न किसी को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह करोड़ों की संपत्ति आज कौड़ियों के भाव हम कह सकते हैं, यह शहर के बिल्कुल मध्य में आया हुआ है। और बिल्कुल इस तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ हमारा पीछे की तरफ रेलवे स्टेशन है और यहाँ कुछ पर्यटन के लिए होटलें भी बनी हुई है पीछे की तरफ, और यह सुलभ शौचालय है। इसके पीछे की तरफ दुकानों का बैक बाउंड्री है। मैं थोड़ा सा आपको और नज़दीक चल के दिखाने का प्रयास करता हूँ।